अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी नज़र में पावरफुल दिखें। अगर आप उसकी तुलना में ज़्यादा पावरफुल है, तो वो लड़की आपके प्रति आसानी से आकर्षित हो जाएगी। तो ये समझना आवश्यक है कि लड़की के सामने आप अपना पावर कैसे दिखा सकते हैं और उसके सामने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन सकते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ पे दो इंसान होते हैं, वहाँ पे एक ज़्यादा पावरफुल होता है, एक कम पावरफुल होता है। पावरफुल इंसान वो होता है जिसको रिलेशनशिप की सबसे कम चिंता होती है। तो अगर किसी रिलेशनशिप में लड़की रिलेशनशिप को ज़्यादा चाहती है और आप कम चाहते हैं, तो आप ज़्यादा पावरफुल हो गए। और अगर इस रिलेशनशिप को वो कम चाहती है, आप ज़्यादा चाहते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी। आपको ये समझना आवश्यक है कि जो पावर है, वो आप लड़की को कंट्रोल करके नहीं ले सकते हैं। पावर आपको खुद के ऊपर में कंट्रोल करके ही आएगा। तो पावर मतलब ये है कि ताकत मतलब ये है कि आप खुद को कंट्रोल करें। अगर आपने अपने माइंड और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, फिर आप पावरफुल बन सकते हैं। आपको लड़की को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अगर आप लड़की के सामने पावरफुल बनना चाहते हैं तो। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रिलेशनशिप को कम चाहता है और कम केयर करता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप लड़की के साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अपने बिहेव से ये दिखाएँगे, तो फिर आप ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे लड़की की तुलना में। और फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो लड़की ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है जो रिलेशनशिप के बारे में कम केयर करते हैं और कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि लड़कियां लड़कों को कंट्रोल करना चाहती है। और आप जितने ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल बनेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके प्रति आकर्षित होती जाएगी। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे आप लड़की के सामने ये शो कर सकते हैं कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं, ताकि वो आपके प्रति आकर्षित हो सके। एक तरीका ये है कि लड़की के साथ कम्युनिकेशन करते समय आप कभी रिएक्ट नहीं करें। रिएक्ट करने का मतलब है कि जब वो आपको कुछ ऐसी बात कहे जो आपको टेस्ट करें या आपके सामने ट्रिके हों, तो आप खुद की सफाई देने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं वो सफाई नहीं देते हैं। वो जैसे होते हैं अपने आप में खुश रहते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो मजबूत लोगों के सामने अपनी सफाई दिया करते हैं। तो जब भी कोई लड़की ऐसी बात कहे जिसमें आपको सफाई देने की आवश्यकता है, आप कोई सफाई मत दें, आप कोई रिएक्ट मत करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने लंबे बाल रखे हुए हैं और लड़की बोले कि लड़कों को बड़े बाल सूट नहीं करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं कुछ लड़के लंबे बाल क्यों रखते हैं, तुम्हें बाल अपने छोटे करा लेने चाहिए। तो आप सिंपली ये बोलें कि थैंक यू फॉर द एडवाइस, बस इतना ही बोलना आपको। अगर आप रिएक्ट करेंगे और सफाई देना शुरू कर देंगे, जैसे कि बड़े बाल रखने में फ़ायदे होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन लोगों ने लंबे बाल रखे हुए हैं, तो ये सफाई दे के आप उसके सामने कमज़ोर, पावरलेस साबित हो जाएंगे। तो आपको सफाई नहीं देनी है, आपको उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं करना है। लड़की के सामने पावरफुल बनने के लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने किसी भी प्लान को लड़की के लिए चेंज मत करें। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की को खुश करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए सारे प्लान रोक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में जानी है और लड़की आपको उसी समय मिलने के लिए बुलाए, तो आप मना कर दें। आप बता दें कि मेरी पहले से प्लानिंग है फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाने की और मेरे पास आज टाइम नहीं है मिलने का। तो लड़की को ये एहसास होगा कि ये मेरे लिए अपने प्लान चेंज नहीं कर रहा है, मैं इसके लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ, तो वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। अगर उसको एहसास हो जाएगा कि आप उसके लिए सारे प्लान चेंज कर देते हो, उसको एकोमोडेट करने के लिए, और जब भी वो बुलाती है चले आते हो उससे मिलने के लिए, कभी भी बिजी नहीं लगते हो आप, तो उसका मन आपके प्रति कम आकर्षित होगा। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की से डरते हैं कि कहीं किसी बात का बुरा मान के वो उनके साथ दोस्ती ख़त्म कर लेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लड़की से डरना नहीं है कि वो रिलेशनशिप ख़त्म कर लेगी या दोस्ती ख़त्म कर लेगी। अगर आप लड़की से बिल्कुल नहीं डरोगे, तो फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। तो कितने ऐसे केस होते हैं जहाँ लड़कों को इनिशिएटिव लेना होता है लड़की के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, पर वो डरते हैं कि कहीं लड़की बुरा मान जाएगी और रिश्ता ख़त्म कर देगी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी है कि लड़की के साथ आपका रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। आप वो करो जो सही लगता है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़की को डेट पे बुलाना है, तो आप डरे मत कि वो आने से मना कर देगी या बुरा मान जाएगी। आप उसे डेट पे बुलाएं। अगर उसका हैंड पकड़ना हो, उसका हाथ पकड़ना हो, तो आप उसका हाथ पकड़े बिना डरे हुए कि वो बुरा मान जाएगी। और इस तरह से आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं बिना डरे हुए कि वो रिश्ता ख़त्म कर लेगी या बुरा मान जाएगी। अगर आप लड़की से डरेंगे नहीं, तो वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। अगर आप उसके साथ डर डर के बिहेव करेंगे, तो वो इस बात को एहसास कर लेगी और फिर आपके प्रति कम आकर्षित महसूस करेगी।
अगर आप बिना डरे हुए अपना रियल पर्सनैलिटी लड़की के सामने दिखाते हैं, तो लड़कियां ज़्यादा आकर्षित महसूस करती हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो किसी लड़की के साथ दोस्ती होने के बाद डरते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, उनका रिश्ता कहाँ तक जाएगा, वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी, कहीं छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी। और इस बात की हमेशा अनसर्टनिटी होती है कि लड़की के साथ आपका रिश्ता कहाँ तक जाएगा। पर आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इस सिचुएशन में कि चाहे जो भी हो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में चिंता नहीं करते हैं और चाहे जो भी हो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो फिर आप लड़की के सामने ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे और लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। पर अगर आप हमेशा डरे रहेंगे कि लड़की के साथ रिश्ता आपका क्या होगा, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी, तो फिर आपके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा और लड़की इस बात का एहसास कर जाएगी कि ये डरा सा महसूस करता है, ये परेशान रहता है, ये नर्वस महसूस करता है मेरे साथ रिलेशनशिप में और मेरे साथ बात करते समय। सच्चाई तो ये है कि कोई भी लड़की से अगर आप मिलते हैं और उसे पसंद करते हैं और उसको अप्रोच करते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। कुछ भी हो सकता है उसका कोई पहले से बॉयफ्रेंड हो सकता है कि वो आपको जस्ट फ्रेंड के तौर पे देखती है, या हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी लड़के के साथ इंगेज्ड हो, या हो सकता है कि कुछ और भी बात हो जिसकी वजह से आपका रिश्ता उसके साथ आगे नहीं बढ़े और आपकी वो गर्लफ्रेंड न बन पाए। तो जो अनसर्टेनिटी है उसमें आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको इस बात के लिए चिंता नहीं करना चाहिए कि रिश्ता कहाँ तक चलेगा और चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको रिलैक्स रहना चाहिए किसी भी लड़की के साथ डील करते समय। अगर आप इस बात की परवाह नहीं करोगे कि लड़की के साथ रिश्ता आपका कहाँ तक जाएगा, तो फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और फिर अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, अपने पर्सनैलिटी से और अपने बॉडी लैंग्वेज से उससे ज़्यादा आप आकर्षित कर पाओगे। आखिरी में आपको ये समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो बहुत अट्रैक्टिव है और जो आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। तो आपको किसी एक लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है और आपको ये समझना है कि अगर एक लड़की के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला तो कोई बात नहीं, आपको कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ लड़की के साथ बिहेव करेंगे तो फिर आप ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में होंगे और लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित भी होगी। तो मेरे बताए हुए इन तरीकों से आप लड़की के सामने ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पे दिख सकते हैं और लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।